स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। ये खबर इसलिए नहीं है कि किसी ने किसी के धर्म के बारे में किसी खास कम्युनिटी को टारगेट किया है। ऐसी खबर मैं कभी भी नहीं करता, क्योंकि ऐसी चीज़ों को फैलाने से, जहर को फैलाने से हालात खराब होते हैं। विष को कभी भी फैलाना नहीं चाहिए। ये खबर सिर्फ इसलिए है कि उसी के धर्म के लोगों ने उस शख्स की आंखें खोल दी। उसके बिहाफ पर उन लोगों ने माफी मांगी और ये काम एक मिसाइल बन गई है। ये एक एग्जाम्पल सेट की है मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों ने। मैं पूरी बात आपको बताने जा रहा हूं। ये वाकया है डिस्ट्रिक्ट पुंछ का और उस गांव का नाम है काजी मोहरा। यहां के एक पटवारी साहब जिनका नाम नावेद है। आप सब जानते हो कि बारिशें हो रही हैं तो पानी ऊपर से नीचे ही आएगा। शायद वो जमाना हम देख सकें जब पानी नीचे से ऊपर चढ़ाई की तरफ चढ़ेगा, लेकिन पढ़ा लिखा अनपढ़ नावेद जो पटवारी लगा हुआ है उसको इस बात की समझ नहीं है कि पानी हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ आता है। ऊपर जो है वो सरदारों की बस्ती है, सिख कौम की बस्ती है, 8, 10, 15 घर होंगे, तो नीचे मुस्लिम भाई रहते हैं। तो पानी आया ऊपर से फ्लड टाइप शक्ल में, तो वो क्या मसला हुआ कि शायद उसके जमीन में से वो पानी निकला होगा। तो पटवारी नावेद, पता नहीं पटवारी कैसे लग गया, मुझे वो अनपढ़ शख्स दिखता है, उसने पूरी कौम को, पूरी सिख कौम को गाली दे दी। और वो ये गाली जो है सोच समझ कर दे रहा था, क्योंकि वो जानता था कि वीडियो बन रहा है। कभी कैमरे की तरफ देखता था और फिर अब शब्दों का इस्तेमाल किसी खास कम्युनिटी के लिए, सिख धर्म के लिए कर रहा था। दो लोगों की अक्सर लड़ाई होती है। सपोज करो मेरी लड़ाई किसी हिंदू से हो जाती है तो मैं उसको भला बुरा कह रहा हूं, बात समझ आती है, एंगर है। मैं पूरी हिंदू कम्युनिटी को, पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को, पूरी क्रिश्चियन कम्युनिटी को गाली देना शुरू कर दूं तो ये मेरी मानसिकता दर्शाता है कि मेरे अंदर ऐसा ही है जो निकल कर बाहर आ रहा है। शायद नावेद के दिल में सिख धर्म के लिए कोई ज्यादा खास इज्जत नहीं है, इसलिए वो शब्द निकले। क्योंकि वो नशे में नहीं था, शराब पिए हुए नहीं था, होशो हवास में था, देख रहा था कि सोशल मीडिया कैमरा उसको कवर कर रहा है। उसके बावजूद भी उसने ये गालियां दी। वो वीडियो मेरे पास है, मैं दिखाना नहीं चाहता। ये खबर इसलिए नहीं है कि उस अनपढ़ नावेद ने, पटवारी ने इस तरह की शब्दों का इस्तेमाल किया। इसलिए नहीं कि सिख धर्म के लिए, क्या किसी भी धर्म के लिए करता, वो खबर तब भी मैं नहीं दिखाता। ये खबर इसलिए है कि उसी की कम्युनिटी के लोगों ने, उसी के धर्म के लोगों ने, मुस्लिम लोगों ने, मुस्लिम वीरों ने उसका जमकर विरोध किया। उसके बिहाफ पर खुद माफी मांगी कि हमें अफसोस है कि ये हमारे धर्म में के लोगों ने, इसने नावेद ने हमारे धर्म का इसने ये बोल दिया, उसके बिहाफ पर हम माफी मांगते हैं। ये जो अपॉलजी करने वाले लोग थे कौन थे? ये पढ़े लिखे वकील साहिबान, ऊंची ऊंची पोस्ट पर बैठे हुए लोग थे, जिन्होंने कहा कि हम इसको कंडेम करते हैं, इसने गलत किया। उसके बाद पुंछ की एडमिनिस्ट्रेशन ने भी इस पर संज्ञान लिया। डिप्टी कमिश्नर पुंछ मिस्टर विकास कुंडल, उन्होंने तुरंत निर्देश दिए पुलिस को कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। एडिशनल एसपी साहब, एसएचओ साहब जो मौके पर मौजूद थे, उसको थाने बुलाया गया। अब वहां पर उसको लगा कि मेरे ही लोग मेरे खिलाफ हो गए, अब वो माफिया मांग रहा है। और ये खबर इसलिए नहीं है कि उस पढ़े लिखे अनपढ़ जो पटवारी है, नावेद नाम है जिसका, उसका घर भी काजी मोहरा में है, पुंछ डिस्ट्रिक्ट में, उसने ये कहा। ये खबर कतई उसके लिए नहीं है। मैं नहीं कवर करता, ये खबर नहीं दिखाता आपको, सिर्फ इसलिए है कि उस कम्युनिटी के लोगों ने, मुस्लिम भाइयों ने इसको कंडेम किया। सोशल मीडिया पर वीडियो चढ़ाए कि हम इसको, इसकी मुखालफत करते हैं, हम इसके दिमागी सतह को सही नहीं समझते जो इसने जिस शब्दों का इस्तेमाल किया है। अब इसमें लेसन क्या मिला? इसमें लेसन ये मिला कि हर धर्म में आपको नावेद मिलेंगे, हर धर्म में। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम धर्म में ही इसने ये किसी और धर्म के बारे में, हर धर्म में मिलेंगे। सिख धर्म में मिलेंगे, मुस्लिम धर्म में मिलेंगे, हिंदू धर्म में मिलेंगे, क्रिश्चियन धर्म में मिलेंगे। हर धर्म में नावेद बड़े पड़े हैं जो पढ़े लिखे अनपढ़ हैं। जब वो इस तरह की बात करें भविष्य में
वो करते हैं कम्युनल हार्मनी को खराब करने के लिए। तो हम सब लोगों को वैसे ही रिएक्ट करना है जैसे पुंछ के उन मुसलमान भाइयों ने किया है। शायद नहीं, मैं पुख्ता तौर पे कह सकता हूं कि पटवारी नावेद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एडमिनिस्ट्रेशन इस पर संज्ञान ले रही है, पुलिस ने उसको डिटेन किया हुआ है, थाने बुलाया है। अब इस पर पर्चा लगेगा, क्या होगा, कानूनी कार्रवाई किस तरह से होगी, क्योंकि ये कम्युनल हार्मनी को खराब करने की कोशिश है जो पाकिस्तान नहीं कर पाया। पहलगाम में इतना बड़ा नरसंहार करने के बाद भी पाकिस्तान कामयाब नहीं हो पाया कम्युनल हार्मनी को, हिंदू मुसलमान सिख भाईचारे को तोड़ने में। वो काम आज, वो कोशिश नावेद ने की। पढ़ा लिखा पटवारी नावेद ने वो कोशिश की, लेकिन उसी के धर्म के लोगों ने उसको सिरे से खारिज कर दिया। ये एक बहुत बड़ा लेसन है। याद रखना, आने वाले दिनों में कोई मुझ जैसा उठेगा, किसी धर्म के बारे में बोलेगा, कोई हिंदू धर्म से उठेगा, किसी और धर्म के बारे में बोलेगा, कोई क्रिश्चियन धर्म से उठेगा। हम लोगों को वैसे ही रिएक्ट करना है जैसे आज पुंछ के लोगों ने किया। गलत को गलत कहने में कोई परहेज नहीं, चाहे वो अपना ही क्यों ना हो। इसलिए ये रिपोर्ट करना मैंने जरूरी समझा, और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए नावेद के खिलाफ, क्योंकि वो यहां रुकेगा नहीं। क्योंकि ये चीज, मैंने कहा, वो नशे में नहीं था, वो शराब पिए हुए नहीं था, वो किसी और नशे के लत में नहीं था, बदहवास नहीं था, बेहोश नहीं था, मानसिक तौर पर बीमार नहीं था, पढ़ा लिखा था, इसलिए पटवारी था। कैमरा फेस उसको कवर कर रहा है, ये उसको पता था। उसके बावजूद भी उसने सिख धर्म के लिए अपशब्द बोले, पूरी सिख कम्युनिटी के लिए। तो इसका मतलब है कि ये जहर उसके जहन में है। ये जहर और ना फैला सके वो, उसके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई उसके खिलाफ करनी चाहिए। कम्युनल क्लैशेस हो सकते थे, क्योंकि वक्त पर मुसलमान भाइयों ने उसको कंडेम्ड किया, उसके लिए माफी मांगी। उन्होंने कहा कि जो इस पागल ने कहा है उसके लिए हम माफी चाहते हैं। यह मामूली बात नहीं थी जो उसने की, क्योंकि भारत जो है ये गुलदस्ता है, जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अलग अलग फूल हैं। उन फूलों को तोड़ने की कोशिश की है नावेद पटवारी ने। काजी मोहरा, डिस्ट्रिक्ट पुंछ का रहने वाला। वो वीडियो आपको मैं जरूर सुनवाता, लेकिन वो सुनने के लायक नहीं है। और मैंने पहले आपसे कहा कि ये खबर इसलिए नहीं है कि उस बेवकूफ अनपढ़ जाहिल ने ये कहा है। ये खबर इसलिए है कि जो मेरे मुसलमान भाइयों ने उसको कंडेम्ड किया है, उसको खरी खोटी सुनाई है, उसको कहा है कि तूने अनपढ़ जैसे लोगों का काम किया है। और अभी शायद इस वक्त जब मैं बात कर रहा हूं वो थाने में बैठा हुआ है। ये सब किया वहां के मुसलमान भाइयों ने। ये खबर सिर्फ इसलिए है, ये एक मैसेज है, ये एक एग्जाम्पल सेट की है उन लोगों ने, जिस एग्जाम्पल को हर धर्म को आगे लेकर चलना है। आज नावे था, कल कोई सिंह हो सकता है, परसों कोई कुमार हो सकता है, नरसों कोई डेविड हो सकता है। मुझे लगता है कि जो मैसेज मैं देना चाहता हूं, जो बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, उसको रखने में कामयाब हो गया। एक तो ये मुझे आपके साथ शेयर करना था, और दूसरा बात करते हैं होटल एशिया से लेकर सतवारी तक। जम्मू की बात करते हैं, होटल एशिया से लेकर सतवारी तक। अगर आप एशिया होटल के पास रेड सिग्नल पर रुकते हो तो वहां जो ठेकेदारी है, वो ट्रांसजेंडर कुछ लोग वहां घूम रहे हैं भीख मांगने के लिए। वो इलाका उनका हो गया। वहां कोई और गाड़ियों से भीख नहीं, उसको भीख ही कहते हैं, वो भीख नहीं मांग सकता। वो इलाका उनका हो गया। उसका एशिया होटल को टर्न कर कर आप गांधीनगर वाली साइड मुड़ते हैं। यहां पे डॉक्टर लाल पथ लेबोरेटरी है। जो पहला चौक आता है, जो वहां पे आगे सिग्नल आता है, वो ठेका ले लिया। वो गागरा चोली पहने हुए होते हैं वो लोग, शायद राजस्थान के हैं, कहाँ के हैं मुझे पता नहीं। वहां ट्रांसजेंडर नहीं दिखेगा आपको। वहां पे भीख मांगने का ठेका उनको। वो बैलून बेचते हैं, बैलून बेचते नहीं, भीख मांगने का तरीका है। वहां पे गाड़ी के पास वो आ जाएंगे। एक टर्न और क्रॉस करते हैं, आ जाते हैं लास्ट मोड़ के पास, चुक पंप से ठीक पहले, चुक पेट्रोल पंप से ठीक पहले। वहां भी का जो ठेका है, जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो ट्रांसजेंडर के पास। पता नहीं वो ट्रांसजेंडर है भी हैं या नहीं, लेकिन वो ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि वो वही हैं। ताली बजा कर आना, गाड़ी के पास आना, वो सब।
उसके बाद आप सतवारी में आ जाते हो तो वो ठेका भी उन्हीं के पास है। मैं पूछना चाहता हूं इन सभी जो इलाकों में जो थाने आते हैं, क्या ये इस तरह से, क्योंकि आज जो 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10 लोग मांग रहे हैं, कल ये 100 हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे। उसके बाद अगर आप होश में आए तो क्या? सबसे पहला सवाल यह है कि ये भीख मांगना लीगल है या इलीगल है? और ये वो लोग भीख मांग रहे होते हैं जिनका फिजिकली बिल्कुल फिट है, उनका कोई अंग कटा कुटा नहीं है, कोई गला नहीं है, कोई सड़ा नहीं है, हैंडीकैप नहीं है वो। और हम लोग उनको दे भी देते हैं और तमाशा देखते हैं। आने वाले दिनों के लिए, आने वाले सालों के लिए अपने लिए मुसीबत मोल ले रहे हैं हम। वहां के जो थानेदार हैं, जिन एरिया, एशिया होटल किस में आता है, जो शायद बाकी जगह भी होता होगा, होटल एशिया, उसके आगे मुझे गांधीनगर थाने में आता है, ये पूरी लाइन गांधीनगर में आती है। जो सतवारी है वो सतवारी थाने में आता है। ये वहां के एसएचओ की ड्यूटी है। भीख मांगना तो इलीगल है, तो ये लोग वहां पे काबिज हैं। अब कोई और वहां जाकर भीख मांगेगा, ये उसको पड़ जाएंगे। तो इसको और, इन पैरों को और मजबूत मत होने दो। दूसरा मैसेज ये था जो मैं आंख से देखता हूं अपने जम्मू शहर में घटित होता, वो आपके साथ शेयर कर देता हूं। आप किस चीज का इंतजार कर रहे हो? एशिया होटल के पास 15, 20, 50 ऐसे लोग आ जाएंगे, भीख मांगना शुरू करेंगे, आपस में झगड़ा शुरू कर देंगे। जब कोई उनको भीख नहीं देगा, सड़क, गाड़ी का शीशा तोड़ देंगे। उस दिन का इंतजार कर रहे हो? आपको याद होगा कुछ देर पहले बहुत सारे वो घाघरा चोली वाले फ्लाईओवर के नीचे, यहीं गांधीनगर में फ्लाईओवर के नीचे कम से कम मुझे लगता है रात को 1000 लोग होते थे। शराब पीते थे, दारू पीते थे, बाकी दूसरे नाजायज धंधे भी होते थे। और जब पुलिस को होश आई तब यह आंकड़ा कम से कम मुझे लगता है 500 से 700 हो गया था। उसके बाद पुलिस ने इनको भगाया था और हमने वो खबर भी की थी आज से शायद 1 साल पहले। और जब मैं उनके पास गया था सब पिए हुए थे, सबके मुंह से बदबू आ रही थी। तो इसको हम पनपने क्यों दे रहे हैं? ये मेरी समझ से बाहर है, ये मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। कोई हैंडीकैप जिसके हाथ पांव कटे हुए हैं, चल नहीं सकता, इस हालात में है, तो लगता है ठीक है साहब, ये कोई काम काज नहीं कर सकता, ठीक है। वो हट्टे कट्टे लोग हैं, क्यों भीख मांगते हो और क्यों भीख मांगने दे रहे हो आप लोग? ये आप क्राइम को बढ़ावा दे रहे हो, ये आप उनको इस चीज की मंजूरी दे रहे हो कि ये इलाका तुम्हारा है। सुबह बेस बदल के मैं वहां भीख मांगने चला जाऊंगा होटल एशिया के पास, मुझे जूते मारेंगे वो लोग। और भाई तू कहां आ गया, ये दुकानदारी तो हमारी है। तो आप समझ लो आप क्या बोल रहे हो। और काटोगे कब? जब हालात हाथ से निकल जाएंगे। इसलिए जागो मेरे भाइयों, जागो। और ये ड्यूटी है उस इलाके में। मैंने नाम लिया होटल एशिया के पास, मैंने नाम लिया उसके आगे जो एक रास्ता जाता है ग्रीन फील्ड की तरफ, बो प्लाजा की तरफ, वो जो रेड लाइट है, उसके आगे जो चुग पेट्रोल पंप से पहले रेड लाइट है, उसके बाद सतवारी में जो है। गौर कीजिएगा इस पर। ये 2 इश्यू थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए आज। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। जरूरी नहीं है कि मैं हर बार सही हूं, आपके मार्गदर्शन की मुझे हमेशा जरूरत पड़ती है। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।